कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय ग्रहों के प्रभाव से आप हर मोर्चे पर कामयाबी की ओर बढ़ते नजर आएंगे। आपका कैरियर एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको इस समय शेयर मार्केट, सट्टा बाजार से बचना होगा। अगर कोई निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही करने की जरूरत है। दोस्तों, चुनौतियों से मत घबराएं, डट कर खड़े रहें और उसका मुकाबला करें, और साथ ही साथ परिवर्तन को स्वीकार करने की आदत अब आपको डालनी चाहिए। हर मामले में सावधानी बरतने का समय है। रिश्तों में गलतफहमी ना आए, इससे आपको बचना होगा। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं, और साथ ही अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। कृपया जो जिम्मेदारियां आपने ली हैं उनको ईमानदारी से निभाएं। जिम्मेदारियों से भागे ना, डट कर मुकाबला करें। रिलीफ वाला समय आया है, इसका आपको स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, इस समय दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखेंगे तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर ही विश्वास रखें। सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको अब फैसले लेते समय सोच समझ बहुत जरूरी है। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार भी जरूर कर लें, अवश्य कर लें। बहुत अधिक मेहनत और काम के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए अच्छा समय है। पूरी मेहनत करें, सफलता मिलेगी। घर के बुजुर्गों को हमेशा मान सम्मान दें। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्यभार बिल्कुल हाथ में न लें। पूरी मेहनत करें, सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें। अपने काम करने के तरीके को किसी के साथ शेयर ना किया करें। गोपनीयता रखना बहुत जरूरी है इस समय अपने जरूरी कामों में। मेहनत से उपलब्धि मिल सकती है। इस समय हर काम बहुत सोच समझकर करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल बने, क्योंकि लापरवाही और उदारता व्यापार के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। दूसरों की सलाह की बजाय आप अपने फैसलों को प्राथमिकता दें। बिजनेस में की गई मेहनत के मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। सही समय पर सही फैसला आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। दोस्तों, आप अपने काम में निरंतरता बनाए रखें। परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। काम से जुड़े निर्णय आपको तुरंत ही लेने चाहिए। इसमें कोई आलस ना करें, बिल्कुल आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से चली आ रही अव्यवस्थित चीजों को अब दुरुस्त करने का अच्छा समय आ चुका है। अब कुछ सुधार होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपको अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसके चलते आप अपने रुके हुए कार्यों में गति ले आने में सफल हो सकते हैं। परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन आपने समझदारी दिखानी है। इस तनाव को होने से रोकना है। आपके सितारे आपको बार बार इशारा कर रहे हैं कि आप अपने
और अपने जीवन साथी के अतीत को ना कुरेदा करें। बार बार आपकी राशि में यही चीज दोहरानी पड़ती है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये समय। परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहना चाहिए, इसके प्रयास आपको ही करने होंगे। परिवार में शादी या बच्चे की जन्म की खबर मिल सकती है, खुशी की खबर आपको मिल सकती है। दोस्तों, इस समय खर्च और निवेश में धैर्य बनाए रखें, सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ें। संस्कारों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यदि इस समय किसी निर्णय में कठिनाई हो रही है तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। वो सबसे उचित तो आपके माता पिता है, दादा दादी, बड़े भाई बहन रह सकते हैं। उनसे सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। अपने विचारों और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखें। इस समय आपको तनाव और बेचैनी का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि परेशानियां, कष्ट, दुख, कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। आप नेगेटिव चीजों को छोड़कर अप्रत्याशित रूप से सामने आने वाले नए अवसरों पर अपनी नजर बनाए रखें। इन अवसरों को ही प्राथमिकता दें। अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से संभालने के लिए फोकस बनाए रखें अपने लक्ष्यों पर। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपके प्रयासों को एक अलग ही पहचान मिलती नजर आ रही है। इस समय गैर जरूरी वस्तुओं पर धन का खर्च बिल्कुल ना करें। खर्च को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करें, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अभी संयम बरतने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन को शांति मिलेगी। दोस्तों, इस समय आप रुको मत। समय कभी सही नहीं होता, ना ही होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें और मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करें और काम करें, बरकत होगी। ऐसा आपके ग्रह नक्षत्रों का इशारा है। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो इतना ही ज़्यादा आपको निराश करेंगे। कर्म और सच पर जितना जोर दोगे वो उम्मीद से संदेह भी ज़्यादा देंगे। इस समय दबे हुए ओठों को बना लो सहारा अपना। सुना है कम बोलने से बहुत से मसले सुलझ जाते हैं। दुख, शौक जब जो आ पड़े तो सो धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा मुद्दा आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं कर सकेगा, लेकिन इस समय समझदारी से काम लें। आपकी परफॉर्मेंस में ये आपकी मेहनत झलकनी चाहिए। अपनी मेहनत जारी रखें, जो आपकी मैनेजमेंट की गुड बुक्स में रहने में भी मदद करेगी। जब जॉब चेंज करने के इच्छुक, नौकरी चेंज करने के इच्छुक कन्या राशि के जातक आज नोटिस देने का विचार अपने मन में ला सकते हैं। थोड़ा सोच समझकर आप रिजाइन करें। पहले हाथ में कोई दूसरा ऑप्शन आने के बाद ही आपको कोई जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय जो भी जोखिम लें सोच समझ के लें। और साथ में आपको हिम्मत भी दिखानी है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना ही है। दोस्तों, सिर्फ तेज भागने वाले का ही खेल नहीं है जीतना। जीतना सिर्फ तेज भागने वाले का खेल नहीं है, यह तो उनका खेल है जो कभी रुकते नहीं। दोस्तों, हर दिन एक मौका है। या हार मान लो या फिर इतिहास लिख लो। फैसला आपके अपने हाथ में है, क्योंकि जब आप कोशिश कर रहे हो तब तक आप कभी भी हार नहीं सकते। दोस्तों, हर असफलता का एक अंत नहीं है,
वो एक शुरुआत है, एक नया अध्याय आपको जीवन का। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको नहीं संभालती, रुकने के लिए नहीं कहती, वो सब मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। क्या तुम फिर से उठोगे? दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, सबने एक बात साझा की है, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं, अपना रास्ता माना है। तो दोस्तों, सफल असफल होना ये सब भगवान के हाथ में, आपके हाथ में आपके कर्म है। आप ईमानदारी से अपने कर्मों को करते हुए, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाते हुए आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी तो आपको रास्ते में मिल ही जाएगी। सहयोग से जीवन मिलता है, पर सहयोग से जीवन चलता है। इसलिए इस समय जिसका भी सहयोग मिले, सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत है, पर बहुत कुछ वक्त पर डाल दो। दोस्तों, नींद में तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। फिर वो कौन है जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी सांसें चलाता है, हमें जिंदा रखता है? वो है परमात्मा। उसे हम हमेशा याद रखें, वही हमारी रक्षा करेगा, वही रक्षा कर रहा था, वही अब भी करेगा। दोस्तों, कैसे खिलेंगे रिश्ते के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल? जूही नहीं आती खूबसूरती, इंद्रधनुष में अलग अलग रंगों को एक होना पड़ता है। इसलिए आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर सभी कामों को प्राथमिकता दें। परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। दोस्तों, जब बिना कारण ही खुश रहना आ गया तो समझो जीना भी आ गया। जब सुंदर चेहरे से अधिक खूबसूरत दिल बहा गया तो समझो जीना आ गया। जब थोड़े में मन को संतोष करना आ गया तो समझो जीना आ गया। जब जानकर भी सब कुछ चुप रहना आ गया तो समझो जीना आ गया। जब 100 वजह हो दूर जाने की मगर फिर भी ठहरना आ गया तो समझो जीना आ गया। तो दोस्तों, जिसको जीना आ गया फिर वो कभी भी कहीं भी किसी से भी मार नहीं खा सकता। कन्या राशि के दोस्त काफ़ी कुछ समझते हुए अब अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह ही आप चलते रहेंगे तो आपके रास्ते अपने आप भी बनते रहेंगे। दोस्तों, कभी कभी हमें रो लेना चाहिए, किस्मत पे नहीं, भाव के आंसू, नहीं तो आंखों में खुशी आ जाती है, खुशकी आ जाती है आंखों में अगर भाव के आंसू नहीं आते। खारिश भी ज्यादा होती है। कभी कभी कारण अकारण रोना जरूर चाहिए। कभी हम पूजा कर रहे हैं तो कभी कभी रोना आ ही जाता है, वो है भाव के आंसू। उसे हम कहते हैं भाव के आंसू। जिसकी आंखों में आंसू नहीं आता तो उसकी आंखें और दिल पत्थर हो जाते हैं। कभी कभी भगवान के पास अकेला बैठकर उसकी बंदगी में ही सही 2 आंसू बहा लिया करें। अपने किए हुए गुनाह आप भगवान के आगे माफी मांग लिया करें। कभी आईने के सामने खड़े होकर भगवान को धन्यवाद करते हुए भी रो लिया करें कि मुझे कितना सुंदर चेहरा दिया है। भगवान का आभार प्रकट किया करें। कभी कभी खाने की थाली सामने रखी हो तो उस खाने की थाली की तरफ शुक्रिया करते हुए भगवान का आभार जताते हुए 2 आंसू बहा लिया करो कि प्रभु शुक्र है, तू मुझे खाने को इतने सुंदर सुंदर पकवान दे रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भूखे सोए होंगे। मैं भूखा उठा तो जरूर था, पर सोऊंगा खाकर ही। ये तेरी कृपा ही है, ये तेरी कृपा ही है, ये तेरी कृपा ही है। प्रभु, मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। कभी कभी रो लिया करें।
आंखों में चमक बनी रहती है। सारी मैल आंखों की भी और मन की मैल रोने से निकल जाती है। औरतों की आंखें ममता, करुणा, वेदना और प्यार क्यों झलकता है? क्योंकि वह बहाने से या बिना बहाने से रोती रहती हैं। इनकी आंखों में जल्दी पानी आ जाता है। पहले चूल्हे पर रोटी बनाते बनाते रोटी भी धुएं के साथ साथ आंसू भी आ जाते थे, रोटी भी बन जाती थी। दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि भगवान का आभार करते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि भगवान का आभार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा हमारी भगवान से शिकायत रहती है कि तूने मुझे ये नहीं दिया, तुम मुझे वो नहीं दिया। तो दोस्तों, आप भगवान से शिकायत की जगह उसका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितरों को कैसे हम खुश करें? क्योंकि कई बार आपके एस्ट्रोलॉजर आपको कह देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है। तो अगर पितृ दोष होगा तो फिर पूरे परिवार में ही होगा, क्योंकि जब पितृ दोष है तो हमारे सारे पितृ तो एक ही हैं। तो कई बार है कि जैसे नया बच्चा पैदा होता है तो जब उसकी कुंडली में देखो तो उसको पितृ देश हट जाता है, तो इसका मतलब पितृ हमसे खुश हो गए हैं। तो पितृ ने अब हमें माफ कर दिया है। लेकिन फिर भी ये पितृ पक्ष में हमें अपने पितरों के लिए जरूर पूजा पाठ तर्पण करना चाहिए। उससे काफी हद तक पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि पितृ देवता कहा गया, पितरों को देवता माना गया। और ये 15-16 दिन भगवान ने हमारे पितरों के हवाले किए हुए हैं। और जब हमारे पितरों के पास सत्ता आ गई है 15 दिन की, तो वो सबसे पहले हमारे परिवार के लोगों को ढूंढेंगे, फिर उनके इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र बनाएंगे। क्योंकि पितरों के साथ साथ कुछ राक्षसी शक्तियाँ, बुरी आत्माएं भी हैं, वो जो इस समय जागृत हो चुकी हैं। उनसे बचाने के लिए भी हमारे पितर हमारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा चक्र बना देते हैं। ये जो आपको नहीं मालूम होगा या आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है दोस्तों। हमारे जो अच्छे पितर हैं वो अपने परिवार के लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और एक सुरक्षा चक्र बना लेते हैं। उनको पता कि दुष्ट आत्माएं भी अब इस समय विचरेंगी, घूमेंगी, तो ये ना हो कि हमारे परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा दे। तो जो अपने पितर हैं उनके लिए तर्पण करना आपके लिए विशेष है। ब्राह्मणों को खाना खिलाएं, गाय को चारा दें, पक्षियों को दाना डालें, कुत्तों को रोटी दें। ये कार्य छोटे छोटे करके हम पितरों को मना सकते हैं। दोस्तों, हमारे श्री राधेश्याम मंदिर में 7 तारीख पूर्णमासी से लेकर 21 तारीख अमावस तक पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ चल रहा है, लगातार चल रहा है। रोज ही ब्राह्मणों द्वारा ये पूजा पाठ किया जाता है। काफ़ी लोगों ने अपने नाम, अपने पितरों के नाम भेजे हैं उसके लिए, तर्पण के लिए और पितरों की शांति के लिए। तो उनका रोज पूजा पाठ चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों के निमित्त कुछ कार्य हमारे मंदिर में हो, हमारे मंदिर द्वारा उनकी आत्मा को शांति मिले, तो आप अपने पितरों के नाम और अपना नाम और गोत्र हमें भेज सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, 1 रुपया भी आपका लगना नहीं है, ना आपने प्रसाद देना है। अगर दिल्ली रहते हैं, आप आना चाहते हैं तो हमारे मंदिर में आ सकते हैं। और जिन लोगों ने पितरों की शांति के लिए पाठ करवाना, वो आज ही हमें भेज दें, क्योंकि 7 से लेकर 21 तक है। तो आज 13 तारीख तो हो चुकी, तो बहुत जल्दी समय बीत रहा है। तो आज भेज देंगे, फिर भी 1 हफ्ता आपके पितरों के लिए लगातार पूजा होगी। इसमें आपका लगना कुछ नहीं है, ये पूरी पूजा फ्री में होगी।
इसमें कोई प्रसाद, कोई सामग्री आपने नहीं देना, सिर्फ आपने नाम देने हैं। उस नाम से ही पंडित जी अपने आप आपके पितरों के नाम की पूजा करेंगे और तर्पण भी करवा देंगे। उसके लिए आपका नाम और गोत्र चाहिए और आपके पितरों के नाम चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 931 533 6907, 931 533 6907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे अपने पितरों के नाम और अपना नाम और गोत्र और कहाँ रहते हैं स्थान, वो आप मेरे को भेज सकते हैं। और साथ ही कुछ लोगों को इस समय समझ नहीं आ रहा वो क्या करें क्या नहीं करें, परेशान है, तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि मंदिर में सुबह शाम अरदास के लिए अपना नाम और अपना गोत्र भेजें, तो उसकी सुबह और शाम हमारे मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। काफ़ी लोगों की अरदासें लग रही हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए अरदास लगवा सकते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं जो आप चाहते हैं कि भगवान द्वारा पूरा हो जाए। जैसे कई लोगों का मकान बिक नहीं रहा, कोशिश कर रहे हैं नहीं बिक रहा, और कई लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको मिल नहीं रहा। तो इस तरह की समस्याएं जब आती हैं तो आप हमें ज़रूर अपना नाम दें और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे, रोज़ सुबह शाम करेंगे, ताकि आपको कुछ राहत मिले। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर की तरफ से बताया जाता है। ये मंदिर उत्तम नगर में है, दिल्ली में। विकासपुरी से 5-6 किलोमीटर है, द्वारका से भी 6-7 किलोमीटर है और उत्तम नगर से भी 6 किलोमीटर है। तो कभी आपने आना हो तो आपका स्वागत है इस मंदिर में। और यहाँ पर लगातार पितरों के लिए जो पाठ चल रहा है, आप भी उसका हिस्सा बने, मैं तो यही कहूँगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के लिए के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार फिर से मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोहरा रहा हूँ, लिख लीजिए 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।